आप यहाँ? बताइए क्या बात है, कैसे आना हुआ? रामलाल, देखो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। ये जो तुम्हारा घर है ये मेरे नाम पे। अरे सर, ये घर तो मेरे पुरखों की निशानी है, भला मैं इसे आपके नाम कैसे कर सकता हूँ? पुरखों की निशानी तो बची रहेगी, पर ऐसा ना करने पर तुम्हारे साथ क्या होगा अच्छी तरह सोच ले तू। 5 लाख रुपया कर, ये मकान मेरे नाम कर। सर, मेरी मजबूरी को समझिए, ये घर ही मेरा सब कुछ है, मैं इसे आपके नाम कैसे कर दूं? रामलाल, तेरे पास 2 रास्ते हैं। एक, यह मकान खुशी खुशी मुझे दे दो और 5 लाख रुपए ले लो। दूसरा, मैं तुमसे जबरदस्ती ये मकान ले लूंगा, तुम्हें और तुम्हारी बीबी को मार कर। सर, हम पे रहम करिए सर। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मालिक से बात करता है, जानता नहीं मालिक की नजर जिस चीज पर पड़ती है उसे हासिल करके मांगते हैं। देखो, ये तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे तुम लोग। गलत और सही का फैसला मैं करता हूँ, तू बस साइन कर, बाकी गलत और सही मुझ पर छोड़ दे। ये जुल्म है, इस देश का कानून तुम लोग को नहीं छोड़ेगा। कानून, यहाँ का कानून मैं हूँ। अगर तूने पेपर पर साइन नहीं किया तो। अरे सर, ये मेरे घर पे कहाँ जा रहा? उसे रोकिए सर, ये शरीफों का घर सर, उसे रोकिए, छोड़ दो मेरे पत्नी को। नहीं, मेरी पत्नी को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तो फिर पहले साइन कर, वरना पहले तेरी पत्नी को मारूंगा, फिर तुम्हें मारूंगा। तुम्हें एक घर चाहिए तो मुझे मार दो, लेकिन मैं अपने जीते जी इस घर को तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। छीना! अरे मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। बस कर दिया, तुमने हमें बस कर दिया। तुम दोनों को जान से मारने के लिए अब मैं पहले तेरी पत्नी को मारूंगा। हरामजादे, तूने मेरी पत्नी को मार दिया, अब तुम मेरी जान क्यों न ले ले? मैं ये घर तेरे नाम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। पकड़ो, पकड़ो! बच के कहाँ जाएगा मुझसे? लाओ राजू, चाय दो, गरम है। राजू, मैं चाहता था कि मेरा बेटा वीर मेरी तरह फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करे, सरहद पर खड़े होकर तिरंगे की शान को बढ़ाए, पर ऐसा नहीं हो सका। बाबूजी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वीर सिंह फौज में नहीं गया तो क्या, यहाँ रहकर भी तो देश की सेवा कर सकता है। राजू, फौज का काम ही कुछ अलग होता है। वहां हर सांस देश के लिए होती है।
सरहद पर खड़े होने का गर्व कुछ अलग ही होता है। बाबूजी, हर आदमी सरहद पर नहीं खड़ा हो सकता है ना। वीर सिंह यहाँ रहकर भी देश की सेवा कर सकता है। देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर उसका विरोध कर सकता है। राजू, तुम ठीक कह रहे हो। मोहन भाई, मोहन भाई, मोहन भाई, ले जाओ। मोहन भाई। क्या हुआ रामलाल, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बैठो बैठो बैठो। मेरी मदद करो मोहन भाई। उस तेज प्रताप ने मेरी पत्नी को मार डाला। मुझे भी नहीं छोड़ेगा मोहन भाई। क्या कह रहे हो? तेज प्रताप ने आप ही को मार डाला? पर क्यों? मोहन भाई, वो मेरा घर मुझसे जबरन लेना चाहता है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे भी मार डालेगा। मोहन भाई। उस राक्षस की इतनी हिम्मत, उस राक्षस की इतनी हिम्मत। वीर! क्या हुआ पापा? वीर बेटा, मुझे बचा लो। वो जालिम तेज प्रताप ने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। अब आप अपने आंसू पोंछ लीजिए, क्योंकि खून के आंसू रोने की बारी उस तेज प्रताप सिंह की है। नहीं, वो बहुत ही खतरनाक है। खतरों से खेलना मैंने मेरे बाप से सीखा है। मैं एक फौजी का बेटा हूँ, और मैं अगर अपनी जिद पे आ गया तो उस तेज प्रताप सिंह को शेर से कुत्ता बनाकर छोड़ूंगा। चलो चाचा। और ठीक से कर। तेज प्रताप, हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर पर कब्जा करने की? हम तेज प्रताप हैं, और हिम्मत तो हमें पैदा होने के साथ है। अब तुम इसे यहाँ छोड़ दो, और खुद जिंदा रहना चाहते हो तो निकल लो, नहीं तो जैसे इसकी पत्नी को मारा था वैसे ही बेमौत तुम भी मारे जाओगे। हलवा समझा है क्या? वीर सिंह नाम है मेरा, वीर सिंह। वीर सिंह? वीर नाम रख लेने से कोई वीर नहीं हो जाता। जिसके पास बंदूक होती है ये दुनिया उसकी होती है। तुम जैसे लोग सिर्फ मरने के लिए पैदा होते हैं। तेज प्रताप, तुमने जो जुल्म अत्याचार किया है उसे भुगतने के लिए तैयार हो जा। फिर तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझसे भिड़ने का अंजाम सिर्फ मौत है। फौजी का बेटा हूँ, मौत से नहीं डरता। मौत का डर क्या होता है और मैं तुझे दिखाता हूँ। मारो साहब। चाचा, वीर, तुमने कानून हाथ में लिया है, गिरफ्तार कर लो इसको। इंस्पेक्टर साहब,
वीर ने कुछ भी गलत नहीं किया। तेज प्रताप एक खतरनाक अपराधी था जिसने मेरी पत्नी को जान से मार दिया, और वो मुझे भी मार देता यदि वीर मुझे बचाने नहीं आता। इंस्पेक्टर साहब, आप वीर को छोड़ दीजिए। रामलाल, क्या सही है क्या गलत है ये कानून फैसला करेगा। अगर तेज प्रताप अपराधी था तो तुमने मुझे सूचना दिया? तुम्हें कानून को सूचना देनी चाहिए थी। इंस्पेक्टर साहब, अगर कानून सही समय पर अपना काम करता तो दुनिया में कोई भी अपराधी नहीं होता। तेज प्रताप वर्षों से लोगों पे जुल्म करता आ रहा, बहुत लोगों ने उसकी शिकायत की, आपको तो पता ही होगा। लेकिन जिसने भी उसके खिलाफ शिकायत की आज कोई भी जिंदा नहीं है। वीर ने उसे मारकर एक तरह से न्याय ही किया है। रामलाल, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे देश का कानून भावनाओं से नहीं चलता है। अगर वीर को सजा मिली तो यह न्याय नहीं अन्याय होगा। देखो रामलाल, मैं तो अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहा हूँ। ये अदालत तय करेगी कि वीर ने सही किया है या गलत। ले चलो इसे। वीर